हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान नेशन। आज हम बात करेंगे 4 दिन की जंग के बाद सीज फायर जब हुआ तो नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं आदमपुर एयर बेस में। ये वो एयर बेस है उनका जहां पर उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने इस एयर बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पाकिस्तान ने इस एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया है तो मोदी साहब आज वहां पर मौजूद है, आर्मी से बात कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कश्मीर और आतंकवाद को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा डाउट्स में आ गई कि पाकिस्तान जो क्लेम करता है, जो इंडिया क्लेम करता है, आखिर सच क्या है। इस शो में हम पब्लिक से बात करेंगे, उनका ओपिनियन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतना उसको इज्जत दे रही है, मोदी साहब। क्या करूं, मोदी भाई के लिए होगा मोदी साहब, हमारे लिए तो वो चाय वाला है। अच्छा, हमारे लिए तो वो चाय वाला है। अच्छा, ठीक है। हाँ। उसने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बना सकता है, क्योंकि देखें सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं ना सारे। अच्छा। मीडिया वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ये कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं। हाँ। ठीक है। जो एक्चुअल है वो तो ये है कि पाकिस्तान ने उनके जो मतलब इंटरनेशनल मीडिया जो क्लेम कर रहा है, हम जियो की बात नहीं मानते, हम उनका जो आज तक टीवी है उसकी बात नहीं मानते। ठीक है। जो इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है, BBC कर रहा है, CNN कर रहा है, हाँ। अगर आप उसको नहीं मानते तो मुझे तो आप पे हैरत है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानते और आप ये कह रहे हैं कि मोदी वहाँ पे खड़ा हो गए। अब उनने सारा आपको एयर बेस तो नहीं दिखाया। हाँ। जाहिर सी बात है कुछ बच गया होगा जहाँ हाँ। पे मोदी खड़ा है। अच्छा। जहाँ पे वो चाय वाला खड़ा है, उनने वो स्क्रीनशॉट कर लिए, अच्छा। वीडियो कैप्चर कर लिए उन्होंने। हाँ। वो आप दिखा रहे हैं कि देखें जी ये खड़ा है। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी तो कुछ क्लेम कर रहा है ना, वो CNN हमारा तो नहीं है, ये BBC हमारा है। ये कहते हैं CNN जो है BBC है, ये बड़े कंट्रोवर्शियल न्यूज चैनल है, इनकी रिपोर्टिंग पे नहीं सही बिलीव बात हो है, रहा। सही बात है, हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी ने कहा वो ठीक हो गया, ये कंट्रोवर्शियल है। आज जिसकी खबर जो ऑथेंटिक समझी जाती है वो BBC है। हाँ। जो सारी दुनिया कहती है कि नहीं यार BBC वाले ये गलत खबर नहीं चलाएंगे। अच्छा। वो क्लेम कर रहे हैं कि यार हमने सैटेलाइट, उनने इमेजेस वगैरह सब कुछ चलाया हुआ अपने चैनल पे, वो ऐसे तो नहीं चला सकते। हाँ, सैटेलाइट ये पाकिस्तान images तो नहीं है, आई हैं। इंडिया तो नहीं है कि जो चला दिया आवाम को बेवकूफ़ बना दिया। हाँ। और भाई कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी तो है ना, वो भी तो चला रहे हैं। हाँ। तुम हमारी बात ना मानो, अपने मीडिया की ना मानो, इंटरनेशनल तो देखो। अपना फोन जरा बंद करें, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। मैं आप हाँ। उनको मैं तो बात देखो। अभी करूंगी, पहले जी, जी, फोन जी। को चुप करवा चुप, देना। मेरा फोन चुप है। अच्छा ठीक है। लगता है हाँ, मोदी की हाँ। कॉल आ गई है। अच्छा किसकी कॉल आ गई है? लगता है चाय वाले की कॉल आ गई। भाई तू क्या बोल रहा नहीं है? सर, देखें आपके ग्रजेस अपनी जगह है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो भी वज़ीर आज़म है, हमारी भी वज़ीर आज़म है। अगर आज हम करेंगे वो करेंगे, लेकिन वॉर की अगर बात करते हैं, देखें आज आपको क्या लगता है मोदी साहब का आदमपुर एयर बेस में जाना और फिर वहाँ से कवरेज देना और वहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगाना, आर्मी के साथ गेट टुगेदर और पूरी दुनिया को ये जेस्चर दिया है कि हमारी विक्ट्री है। देखिए कुछ होती है ना सबकी, जिसको कहते हैं नदामत होती है, उसको छुपाने के लिए भी आपने कुछ काउंटर रिप्लाईज बनाने होते हैं। अच्छा। अपनी आवाम को बताना होता है कि नहीं यार देखो ये जो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे 6 जहाज नहीं गिरे, हमारा तो कोई गिरा ही नहीं है, हमने उल्टा उनके F-16 गिरा है। और भाई तुमने राफेल की मत मार दी है, अच्छा। तुमने उनके S-400 की मत मार दी है, तुमने इजराइल के ड्रोनों की मत मार दी है। और तुम्हें क्या चाहिए यार? इंटरनेट जदीद टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, वो तुम तबाह करवा के बैठे। हम तो भूखे नंगड़ हैं, हम तो भूखे हैं ना, यही क्लेम करते हैं ना वो। हाँ। तो एक भूखे से आपने इतनी मार खा ली है यार। कुछ शर्म करो, तुम्हारे अंदर पानी नहीं है। हाँ। वो कह बातें रही है करते हो सीज तो फायर हमारा- इंडिया ने नहीं किया, सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। अच्छा आप इस पे क्या जवाब चले देंगे? इस पे आ जाते हैं। इंडिया की भड़कें आपने सुनी होंगी। हाँ। उनके मीडिया हम ये कर देंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और भाई तुम्हारे बाप ने एक कॉल की है तो तुमने फौरन हाँ कर दिया, ठीक है जी सीज फायर। 4:30 बजे सीज फायर हो गया। हाँ। और भाई तुम 4 दिन तो रुको, हमने तो वेट किया 4 दिन, हमने भी तो वेट किया है। तुम हमला कर रहे हो, तुम भी वेट करते 4 दिन, हम भी आपको बताते कि कैसे होती है स्ट्राइक, कैसे घुसना होता है। और घुस के दिखाया है कामरान मसीह ने, वो हमारा हीरो है। उसने 21 हमले किए हैं। हाँ। जी हाँ। किए हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये उसका इंटरव्यू इंटरनेशनल है। मीडिया हाँ। कह रहा है। हाँ ठीक है। उसने किए हैं, ये कह रहे हैं हमने आपके नूर खान एयर बेस पे, ठीक है आपने मिसाइल चलाए हैं, वो इतनी डैमेज हमें भी हुआ है, डैमेज हुआ है, नो डाउट। हमारे शहीद हुए जवान, हाँ। इनोसेंट मासूम शहरी शहीद हुए हाँ, हैं। तो आर्मी ने वो पिक्चर्स भी शो कर दी है शोहदा की।
कि बिल्कुल। ये आर्मी जो है इस वक्त हमारे लिए लड़ी और ये जो जवान थे वो शहीद हो गए और लोगों ने उसके ऊपर इजहार अफसोस और गम का भी इजहार किया बिल्कुल है। बिल्कुल हमारे तो हमें सामने आ गया है बिल्कुल हमें सारा। हमें तो दुख है, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हम जवान वतन हैं, भी हमारे हमारे जवान भी शहीद। एक मैं देख रहा था जो हमारे लेफ्टिनेंट हैं वो भी शहीद हुए इस जंग में एयरबेस पे। डैमेज तो नुकसान हुआ तो हुआ है, है डैमेज भाई, तो हुआ है, डैमेज तो हमारे हुआ है। आर्मी मैन भी शहीद अगर हम हुए। ये कहें कि हमें कोई डैमेज नहीं हुआ तो सबसे बड़ा झूठ नहीं है। नहीं ये नहीं, ये जंग में डैमेज होता है। हाँ। जंग में डैमेज होता है। कोई ये कहता है कि नहीं हुआ तो वो झूठ बोलता है। जाने भी जाती है। जाने भी जाती हैं जंग में। जंग में जीत हार जीत नहीं होती, नुकसान होते हैं। हाँ। एंड यही होता है कि हाथ मिलाना होता है, सुलह करनी होती है। लेकिन अब एक और चीज़ आ गई ना, वो इंडिया जो कश्मीर को नहीं मानता था, वो कह रहे थे कश्मीर का कोई मैटर नहीं है। आज मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करेंगे दहशतगर्दी पे, पाकिस्तान से बात करेंगे, वो आज़ाद कश्मीर को पीओके बोलते हैं। तो फिर कश्मीर दोबारा से रेलेवेंट कैसे हो देखिए, गया? मेरी बात सुने, ये कोई 75 साल से वो चल रहे हैं, ये राग अलाप रहे हैं, पीओके, दहशतगर्दी, ये उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है। ऐसे फॉल्स फ्लैग बातें फैलाई हुई हैं उन्होंने कि यार ये है, दुनिया के सामने जाके रोते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। अबे तुम पाकिस्तान उनके अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन करते हैं, इलेक्शन करीब आ रहे हैं। अच्छा। अब मोदी ने अपनी आवाम को बताना है कि देखो जी, हमने 56 इंच की छाती, जो वो कहते हैं ना 56 इंच की छाती, हाँ। वो अब सुकड़ के 18 इंच की हो गई है। वो अब सुकड़ के 18 इंच की हो गई है। हाँ। उसको पाकिस्तानियों ने खूब सिखाया। देखिए, हम भी नहीं कहते, हम तो अपनी हुकूमत से तंग हैं यार, हम तो इनसे तंग हैं। हाँ। ऊपर से ये हमें और आके तंग करने लग गए। हाँ। तो हम तो पहले ही मरे हुए हैं। हाँ। हमने क्या करना है? मरे हुए पास को तो क्या एंड ही है। मारना मरे है? हुए क्या मारोगे यार? हम तो कहते हैं हम तो डूबे से हम तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। हाँ, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ। अगर तुम रह रहे हो भाई, आराम से रहो, हमसे पंगे ना लो, हम तो अंदर से तंग लोग हैं। S-400 को जिसको क्लेम करते हैं चाइना की इंटेलिजेंस ने उस पूरे सिस्टम को जो है तबाह बर्बाद कर दिया और फिर पाकिस्तान के मिसाइल जो वहाँ पहुँचे, आज वो कह रहे हैं कि हमारा S-400 बिल्कुल सही सलामत है। हमारे S-400 को तो अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं मेरी है। बात सुन ले। इन्होंने क्या किया? चाइनीज़ जो एनालिस्ट हैं, जंग के जो होते हैं, दिफाई तज्जिया निगार, इन्होंने अपने चैनल पे उनको बुला लिया। चाइनीज आए थे इंडिया के चाइनीज़ चैनल आए पे, थे? ठीक है। हाँ। तो भाई अगर कुछ नहीं हुआ था तो उनको बताते। वो भी तो यही क्लेम कर रहे थे कि हमने तुम्हारे सिस्टम को ये किया, तुम्हारे टीवी चैनल पे बैठ के क्लेम कर रहे थे। हाँ। उस वक्त ये कहाँ गए थे? उसको कहते कि यार तुम झूठ बोल रहे हो। चाइना की दोस्ती पर जो एतबार सबका उठ गया था। जैसे मैं भी कहती चाइना काहे का दोस्त है, हमें IMF के पास जाना पड़ता है, चाइना तो हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा। वो चाइना खुल के सामने आ गया, इंडियन मीडिया पे कह रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के पार्टनर हैं, थे, रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। इंडिया इस बात पे भी गुस्सा कर रहा है कि भाई चाइना तुम क्यों आए, तुमने अपना J-17 क्यों दिया, तुमने पाकिस्तान की क्यों मदद की? ये इंडियन जो है ना, इंडियन लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं बेचारे। अच्छा। सीधे साधे लोग हैं, वो जल्दी बातों में आ जाते हैं ना। अच्छा। जल्दी से उनके सेंटीमेंट के साथ खेला जाता है। आप कह रहे हो कि इस वक्त जल्दी इंडियन वो सेंटीमेंट से खेला जा रहा है। सेंटीमेंट से खेला जा रहा है उनके ना। अच्छा। बेसिकली यही है ना, मीडिया वॉर, सोशल मीडिया पे क्या फैला रहे हैं, झूठी फैला रहे हैं। आप क्योंकि भी ना जानती बॉर्डर हैं, पे मैं भी आप गए, जानता ना हूँ। मैं गए, ना मैं आदमपुर एयरबेस पे गई और ना मैं जो है खानपुर है ना, नूर खान नहीं, पठानकोट एयरबेस है, हाँ। उधम एयरपोर्ट है, राजौरपुरी है, हाँ। कश्मीर में इसी तरह है, एक दो है, मुझे नाम नहीं आता, शायद ये कश्मीर में हो। हाँ। तो ये सारे कोई भी नहीं गया वहाँ पे। हाँ। हम नहीं क्लेम कर रहे ना, हम नहीं गए, हम नहीं क्लेम कर रहे, मगर जिनने वो सेटेलाइट भेजे हुए हैं खला के अंदर, वो बता रहे हैं कि यार हमारे सेटेलाइट ने ये कैप्चर किया है। इस दिन इतने जहाज़ जो थे वो एयर में थे। ये हम तो नहीं गए, हमने तो नहीं गिने कि 1 2 3 4 5 6 इतने हैं। हाँ। ये तो जिनने सेटेलाइट भेजे हुए हैं, USA, चाइना, रशिया, वो कह रहे हैं कि यार ये इतने जहाज़ थे आपके, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ थे जहाज़ जो फ्लाई कर रहे थे। हाँ। अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो मतलब फैसला अब सैटेलाइट इमेजेस पे आ गया, मीडिया को इग्नोर करो। मीडिया को इग्नोर करें आप। हाँ। मैं वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इंडियन कहते हैं ना चाइनीज़ माल खरीदते हैं, ये चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। हाँ। मगर इस दफ़ा जो था ना, वो चांद तक चलने वाला था। ठीक है, जो इनको पता चल गया, अब इनको पता चल गया कि यार हमने ऐसे पंगा नहीं लेना पाकिस्तान से। हाँ। जो मर्जी हो जाए यार, इनसे हाँ। पंगा नहीं लेना हमने। हाँ। ये तो देखिए हमारे पास है क्या, एक ये जज्बा है कि हम मर गए। डॉक्टर इसरार साहब है ना, हाँ। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह था। हाँ। उनने एक मतलब, मुझे ये तो नहीं पता कि वो, मैंने उनके मुंह से सुना है कि वो एक हदीस कोट कर रहे थे, कहते तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है जो मरने को एजाज़ समझते हैं, जो शहादत समझते हैं, और तुम मरने से भागते हो।
तो देखें अब किसका मुकाबला होगा। S-400 इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है, उसको पाकिस्तान का कहना ये है कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आज मोदी साहब जो है वहीं पहुंचे हैं और दुनिया को पता है कि भाई जो पाकिस्तान क्लेम करता है हमारी एयरबेस नहीं बर्बाद हुई, देखो हम भी यहाँ हैं, आर्मी भी यहाँ है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब तो अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे, अब एक उनका हो गया खत्म, S-400 पीछे रह गया। रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास था। टोटल तो 3 थे, ठीक है, अच्छा। उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अच्छा। अब ये लोग इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है वो हुआ है, तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए हैं, किसी वजह से गए। मैंने तो डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक पहुंचे। नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, हाय अल्लाह, नहीं कहानी। अच्छा फिर जो कमरान मसीह था, वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा क्या होगा, मैंने नहीं हाँ सुना। तो जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयरबेस वो है, कश्मीर का तो वो पता है जी। हमें। हाँ, तो वो ही उसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता है, पंजाब का भी उसको तक आइडिया भी था, है। लेकिन अगर उससे कॉल ना आ जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। इसको मैंने गोदी में खिलाया हुआ है, ये हमारा बच्चा ही रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या बोल रहे ये हैं? मोदी कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बिल्कुल, मोदी को अभी कुछ भी नहीं आइडिया हमारा। मोदी साहब तो आज जो है आदमपुर एयरबेस में जाके चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान यार को। वो कुछ भी नहीं, बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं कर अभी सकते ना, वो। अभी ये चाइना वाला हम लोगों ने माल यूज किया, अभी अब्दुल कदीर वाला बड़ा हुआ है, अभी उनको ये नहीं वो पता। चीज़ें रहती हैं। हाँ। और इन शॉर्ट एक छोटी सी यही बात है कि इंडिया आज तक माना है, कभी अपनी गलती माना है, वो नहीं मानता, वो डिफेंड ही करते हैं अपनी चीज़ को, तो वी कैन नेवर बिलीव देम। इंडिया के सोशल मीडिया पे जैसे मैं पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करूँ, ऐसे इंडिया से भी लोग रिपोर्टिंग करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जीते हैं और पाकिस्तान तो नहीं जीता। इंडियन मीडिया तो आपको पता है कि उनके हिसाब से ना आधा पाकिस्तान तबाह हो गया है, हम कोयटा जन्नत में इंडिया का हिस्सा बन गया है, ठीक है, लाहौर पर बात, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। इधर हम लोग आए, खाना पीना चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया आपको पता है उसका मीडिया किस तरह का मीडिया है। ने तो ये भी कहा था कि जो आसिम मुनीर है उसने रिजाइन दे दिया है, वो तो आगे सीट पे बैठा हुआ है, कहाँ रिजाइन दिया आज़ाद हो गया। लिटरली यार मैंने ऐसी खबर सुनी करने वाली बात थी, करी इंडिया का बहुत बड़ा चैनल है, मैं झूठ नहीं बोली, उन्होंने बोला कि हम आसिम मुनीर को हथकड़ियाँ लगा के ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ गया है, वो उनका मीडिया बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये इस तरह की गलत रिपोर्टिंग क्यों है? अगर लेट्स मेरी साइड से कुछ गलत रिपोर्टिंग होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर उनकी साइड से गलत, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो बड़ी मासूम है, वो तो वही देखेगी जो हम दिखाएंगे। जैसे हम नैरेटिव अपना दिखाते हैं कि हम जीते हैं, वो अपना दिखाते हैं कि वो जीते हैं, लेकिन ये कहना है कि पाकिस्तान अब नो मोर, तो ये फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, अभी उनको आइडिया नहीं ना, क्योंकि 71 की जंग का भी उनको भी पता है, ठीक है। और जब उन्होंने हमला किया ना, यहाँ से वो लोग कह रहे थे कि हमने सुबह नाश्ता करने आना है 71 की जंग में, उनको जिस तरह फिर भगाया था वो उनको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात पता है क्या है कि उनकी मीडिया को बात करने की अकल भी नहीं है, ठीक है। हमारी मीडिया जो भी है उनको बात करने की थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज अपनी भी है। मीडिया पे यकीन आ गया है? हाँ हमें है, पहले भी है, लेकिन बड़े कभी-कभी नहीं शरारती रहता। हो है। वो तो बचपन से ही है जो सीधी बात है। यही अवाम इस जंग से पहले कहती है हम अपनी मीडिया को नहीं सुनते, आज ये पब्लिक कह रही है हमारी इस बार मीडिया इस बार नंबर यकीन वन है। इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सच भी बताया। सच यकीन आ गया तुम्हें? हाँ आगे 100% आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा जवान ने किया है। इंडिया उस मुल्क के साथ पंगे ले रहा था। जब आती है ना छोटी ईद, ठीक है, बच्चों को मिलती हैं ईदियाँ, ये लोग सबसे पहले जाके लेते हैं पिस्तौलें, ठीक है, जंगें करते हैं। ये उस कौम के साथ पंगा ले रही थी, अभी उनको ये नहीं पता। नहीं तो आज अगर मोदी साहब जो आदमपुर एयरबेस पे गए और पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ से उन्होंने लाइव कवरेज किया है, क्या पैगाम है? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी पाकिस्तान पर। वो कह रहे हैं सीज फायर वक्ती है, अगर हमारे मुल्क के अंदर फिर कोई हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। मोस्ट वेलकम, आ जाएं, आके वो देख इजाज़त है। लें। उनको हम लोगों ने उन्होंने क्या कहते हैं रावलपिंडी में अटैक किए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक बार ही मतलब कि बार बार अटैक किए, उसके बाद उन लोगों ने सीज़ फायर की कॉल कर दी थी, लेकिन वो इस चीज़ को भी क्लेम नहीं कर रहे। CNN ने रिपोर्ट की है कि इंडिया जोन सा अमेरिका के पास गया है कि जी हमने सीज़ फायर करना है, लेकिन अपने मीडिया पे वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सीज़ फायर। इंडिया तो यही कह रहा है पाकिस्तान ने सीज फायर कराई है। सो या दैट्स इट। वो हमने सीज फायर करवानी होती ना, हम लोग पहले या दूसरे दिन करवा चुके होते जब उनकी तरफ से हमला हुआ है। हाँ। जिस दिन हम लोगों ने किया, सुबह फजर के टाइम से लेके शाम तक हमारी मिसाइल्स गई हैं। अब वो दिन हुआ है ना, तो उन्होंने वहाँ पे सीज फायर कर दिया। हमने करवानी होती है, पहले का करवा और चुके हम होते लोगों ने जब अटैक किया, हम लोगों ने बाकायदा वीडियो फुटेज और फजर की नमाज के बाद सुन्नत के हिसाब से हम लोगों ने दिखाया है कि ये हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अटैक किया है, हमें नहीं पता लाहौर पे कब अटैक हुआ है, हमें नहीं पता कराची की पोर्ट कब तबाह हो गई है,
और कब गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर उनकी नेवी आ गई है, लेकिन ये सारी उनकी तरफ से मेड अप स्टोरीज। मसला ये है कि मोदी साहब ने पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी अपने आप को चेंज कर लें, अच्छा वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज़्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक्शन करके दिखाएंगे। पहले भी एक्शन करके दिखाया है अच्छा। और अब फिर हम इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। हाँ, आप कह रहे हो हमने एक्शन किया, इंडिया के आधी पॉपुलेशन बोल रही है कि हम जीते हैं, पाकिस्तान नहीं जीता। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। पाकिस्तान ही फाते हुआ है। अच्छा वी आर द कंकरर, हम फाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने उसकी जो बेसिस हैं वो उड़ाए हैं, अच्छा उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और मोदी साहब के भी बंगले को हमने घेरे में लिए रखा है। वो तो वापसी का ऑर्डर दे दिया गया था, वरना मोदी साहब को ख़त्म कर दिया जाता। अच्छा जी। ये बात है। हाँ, थोड़ा इधर हो जा, बिल्कुल पार्किंग ऐसी में बात गाड़ी ही है। लग रही है। अच्छा, तो ये जंग जो हुई, जो रुक गई, अब अगर जंग होनी थी तो फिर सही सही हो जाती है। रुकने वाली कौन सी जंग थी? हाँ, ये दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह। ये लाजमी होनी है, ये रुकनी अच्छा। नहीं है मेरे हाँ। ख्याल में। ठीक इन है। माई साइट दिस वार विल बी अगेन ऑकर्ड। हाँ, इंडिया के मुताबिक इंडिया ने पूरा लाहौर भी बर्बाद कर दिया, कराची भी, और इंडिया की जो फौजें हैं लाहौर और कराची में घुस गई हैं। बर्बाद कर दिया। हाँ। और हमारा मरकज़ जो था इस्लामी मुरीद के, उस पर भी बमबारी की। हाँ। तो इंशाल्लाह इसका भी रिएक्ट किया जाएगा। और वी आर रेडी फॉर एवरी टाइम। वी आर नॉट स्लीपिंग 1 सेकंड डे एंड नाइट, वी आर अवेकिंग। हम जाग रहे हैं इंशाल्लाह। और मोदी साहब कान खोल के फिर सुन लें। हाँ। हम बूढ़े होने के बावजूद अपने साथ बम और मिसाइल बांध के हम जहाज़ों के ऊपर जा सकते हैं। क्या जज्बा है अब आपका भाई, जज्बे में आप कॉम्प्रोमाइज कहीं कोई नहीं देखेंगे। चले पैगाम दे दे जो इंडिया से देख रहे हाँ। हैं। कोई इंडियन पैगाम बड़े मैं अच्छे यही लोग देता हैं, हूँ। लविंग लोग हैं, उनके बॉलीवुड देखे इतना हमें एंटरटेन कर रहा है। ये जंग पता नहीं कहाँ से मुसल्लत हाँ, होगी। बिल्कुल मेरा ये मैसेज है कि अमन जो है वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, पीस peace। इज़ अ गुड थिंग। हाँ। बट अगर लेकिन एक दुश्मन जो है वो अगर अपनी हैजानी कैफियत में आ जाता है, जैसे ये आए हैं, तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वी विल गिव द आंसर विद द स्टोन अगेंस्ट द ब्रिक। हाँ। अभी भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ। पहले भी 2 जंगों में हम फाते हुए हैं। अच्छा। अभी भी फाते हुए हैं। अच्छा। और अब दोबारा इंशाल्लाह हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ उसकी ये धमकियां हैं, हाँ। ब्लैकमेलिंग है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसी जंग शुरू हो गई कि फिर वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी ना थमने वाली फिर जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे होगा। मतलब उस दिन की यही है कि इन्होंने रात के मिडनाइट में अटैक किया है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हमारी बुज़दिलाना अगर हमला था ना। पाक आर्मी अगर हमारी करती भी रही है ना अटैक, वो मॉर्निंग में ही करी है। हाँ। फजर के टाइम के। देखो इंडिया की तरफ से 9 सिटीज को टारगेट किया गया, हम मानते हैं बिल्कुल। इंडिया ने ड्रोन भेजे, हम मानते हैं बिल्कुल। इंडिया ने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया, हम मानते हैं। बिल्कुल। सब मान रहे हैं ना कि हाँ, वाकई हुआ है। फिर हमारे 70 या 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, हम हाँ, मानते हैं। हुआ। फिर 20+ शहादतें हुई, हम मानते हैं। जी। और जो हमारे एयर फोर्सेस के जवान शहीद हुए, आर्मी के, आज उनकी तस्वीरें भी आई हैं, मानते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं मानता। उनका मीडिया अब आपको पता है। वो कभी अपने फ़ौजियों को क्या कहते हैं प्रमोट भी नहीं करते, वो अपने फ़ौजियों को याद नहीं रखते, वो कैसे इन चीज़ों को भी मानेंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग जो करते हैं हम क्लेम करते हैं, वो चीज़ें क्लेम करते हैं जो उन्होंने की भी नहीं है। देयर इज डिफरेंस इन क्या कहेंगे, हमने क्लेम कर लिया जो हमें नुकसान पहुंचा था। जाहिर सी बात है हमने करना था, क्योंकि हम कौम ही वो हैं जो 47 में हम लोग जब अलग हो गए थे, कुछ सोच के बाबा कायद ने हमें अलग कर दिया था उस कौम से। तो बस यही कहेंगे। आपको क्या लगता है इस सटे, देखिए मोदी साहब ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, वो जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक क्लेम करते हैं, अब ये जो है पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था वो लॉन्च किया, आपको क्या लगता है कि इसके बाद मोदी साहब की पॉपुलैरिटी, उनकी पॉलिटिक्स और इंडिया के अंदर जो आवाम का ट्रस्ट था उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा? ये बॉन्ड मजबूत होगा या आने वाले इलेक्शन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस मोदी साहब को या तो भुगतने पड़ेंगे या उनको फेम पहले से ज़्यादा मिलेगा? नहीं, अब सीन ये था कि आपको पता होगा कि इंडिया में ना अब अनकरीब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मोदी ने अपनी तरफ तो आवाम को करना था,
तो अब उसने कर दिया कि जी पाकिस्तान को मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अब उसको पता है कि वोट उसको ही लगने हैं। मतलब वोट मिलेगा, हाँ ये आप कह मिलेगा। लें। आप क्या उनकी कहेंगे? उनकी आवाम उन पर वैसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, तो ये आप कह लो एक उनके इलेक्शन कैंपेन का स्टंट भी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना इतना नुकसान कर दिया। वो अपनी ही लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे, अमृतसर के ऊपर उन्होंने किया, कितने ऐसे बॉम्ब्स हैं जो वो खुद के लोगों पे गिरा रहे थे, हमारे सिख भाइयों के ऊपर गिरवा रहे थे जिनके हमारे साथ अच्छे बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने के लिए। मतलब कि वो जितना वो गिर सकते हैं ना वो गिरेंगे अपनी मतलब के नाम को बढ़ाने के लिए। हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो अभी रिसेंटली न्यूज़ है ना, और अगर देखा जाए जो उनकी मीडिया की तरफ से आ रही है, तो मोदी का जो इस टाइम रिएक्शन जा रहा है ना, मतलब कि पॉपुलैरिटी की तरफ से, वो अभी नॉर्मल ही जा रहा है, क्योंकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे। डाउट्स आ डाउट्स रहे हैं उनके ना, ऊपर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खुद से ज़्यादा बढ़ के कुछ मज़ीद चीज़ें ऐसी गाइड कर रहा है जो मतलब कि कुछ झूठी भी हैं और कुछ सच्ची भी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं बिठा पा रहा। मतलब अब इंडिया में खबर को फिल्टर करना बड़ा मुश्किल मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ हो रही है क्योंकि कश्मकश में चले ये गया कि जो सब। हमारे वज़ीर आला वगैरह जैसे शहबाज शरीफ वगैरह हैं, वो अपनी तरफ से जो भी मतलब कि इंटरव्यू में बात वगैरह करे उसके ऊपर पूरा भी उतर रहे हैं। तो जो उनके मोदी वगैरह जो उनकी सरकार है, वो उस चीज़ के ऊपर पूरा पर अमल नहीं आ रहा। नहीं, इंडियन मीडिया कह रहा है थोड़ा सा खबर आगे पीछे कर दी, कोई बात नहीं, हम तो पाकिस्तान को ही बुरा कह रहे थे ना, इंडिया को थोड़ी ना कह रहे वो थे। तो उन्होंने कहना ही कहना, जाहिर सी बात है, हम उनको कहेंगे वो हमें कहेंगे। हाँ, तो रिसेंटली अब बात ये हुई है। सोल्यूशन क्या है? ये सीज फायर परमानेंट होगा कि फिर कुछ ऐसा कोई? नहीं, मुझे लगता है कि परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान की तहरीक में काफ़ी एक अरसे बाद हमारा मुल्क की इकॉनमी ना सरप्लस पे जा रही थी। लाइक हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। लाहौर में देखें, पंजाब में देखें, कितने प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज से हम चला रही है, सुथरा पंजाब, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पहली दफ़ा ना हम लोग जा रहे हैं सरप्लस पे, तो हमारी तरफ से यही है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन अगर उनको फिर भी थोड़ी मिर्ची होगी तो मीठी कर देंगे हम लोग, मसला नहीं है। मैम बात पता क्या है कि देखिए, इसमें ज़्यादातर मसला पता कि नहीं आता है, इंसानियत को आता है, ह्यूमैनिटी को आता है, हाँ, ठीक ह्यूमैनिटी है? का लोग क्योंकि देखिए जो पॉलिटिशियन उन्होंने बाहर जाके ऑर्डर्स लगाने हैं, मरना कि इन्होंने हम लोगों ने, हम सब ने मरना है। तो इसलिए चाहिए कि ये और सीज ये फायर नहीं जंगें रहनी बड़ी चाहिए, खतरनाक है, ये जंग को लोगों ने, टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। ये लोगों ने जंग को ना मजाक समझा हुआ है। इनको ये नहीं पता कि जो लोग काफ़ी टाइम पीरियड पहले हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे पूछ के देखे कि जंगों में होता क्या है। बिल्कुल, हाँ। पता ना उनको, जो बच्चे उनके रोते होते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता। तो जंग में ये चीज़ होती है कि जंग अल्लाह पाक पहले तो ये करे कि ना ही लगे, ये चीज़ सीज़ फायर परमानेंटली ही रहे, हमेशा के लिए रहे, कि जंग हो ही ना, क्योंकि इसमें यह है कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा मुसल्लत हो जाती है हर चीज़। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सीज़ फायर अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अगर बात न्यूक्लियर तक भी आती है तो आपको पता होगा कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर खुद नहीं बनाया, उसने अमेरिका से लिया हुआ है। नहीं, क्या न्यूक्लियर खुद न्यूक्लियर बनाया है? एटॉमिक। हाँ, अमेरिका भला देता है किसी को लेकिन जब इंडिया साइन कर रहा था ना, उसने अपना कह लें कि वो अपना एटॉमिक तब चला सकता है, उसको कम से कम 20 ममालिक से ना सिग्नेचर करने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट। हमारा भी ऐसा ही है भाई, कोई नहीं चला सकता, ये पाकिस्तान ने सिर्फ नहीं किया, नहीं पाकिस्तान ने नहीं किया था। हाँ। पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने खुद बनाया, हम कभी भी चला सकते हैं। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पाकिस्तान ने वैसे कोई पता। एग्रीमेंट नहीं किया, तभी उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ये पता नहीं कोई ऐसा पेज है जिसके ऊपर यूटीटी के सिग्नेचर Agreement करना हुआ होता है, था। एग्रीमेंट होता है। ये सभी ममालिक ने किया था, बट पाकिस्तान ने नहीं किया, ये एग्रीमेंट क्लियर किया था। तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं यही करना ये चीज़। अच्छा, जो अब इंडिया से देखते हैं, देखिए इंडियंस हमारे भाई बहन बड़े अच्छे हैं, हम कल्चरली भी कनेक्ट होते हैं, इंडियन पाकिस्तान भी आते हैं, सिख बड़े आते हैं। ये जो दो लोगों की जो मोहब्बतें थी, इसमें इतना बड़ा गैप फिर आ गया, फिर तू मैं, आप वहाँ हम यहाँ, जंग एक और दो और। अब ये सिचुएशन कैसे है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ना थमने वाली वॉर शुरू हो गई है। देखें, बात पता है क्या, अब आपको पता है कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ हैं ना, मोस्टली इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानी देखते हाँ, बहुत हैं, देखते ठीक है? हर बच्चे का यहाँ पे फ़ैन है जी, वो सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे। तो हम जितना उनसे लव करते हैं उनकी सोच भी नहीं है, वो बेशक इतना ना करते हो, हम बहुत उनसे प्यार करते हैं। लेकिन बीच की सरकार आ जाती है जो इन दो मुल्कों को ना आपस में दरार कर देती होती है। तो फ़िलहाल यही मतलब सरकार ने जी दराड़े डाल दी हैं उस मोहब्बत में, और बहुत से लोगों ने एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन खैर, हालात बेहतर हो जाएंगे, काम रहें, पॉलिटिक्स भी है, तो सारा कुछ ही साथ साथ ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।